शिकागो में 1886 में एक तवील तरीन 40 घंटों पर मुश्तमिल एक धरना होता है। मजदूरों के 3 रहनुमा बड़े अंदार किस्म की तकरीरें करते हैं के हाकिमों को वो ललकारते हैं, गोलियां चला दी जाती हैं, वो जख्मी होते हैं। शिकागो की गलियों में, शिकागो की सड़कों पर मजदूरों का खून बह जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज यकम मई है और आज के दिन को मजदूर डे के नाम से पूरी दुनिया में मनाया जाता है और मजदूरों के साथ इजहार यकजहती की जाती है। आज के दिन की तारीखी हैसियत बहुत ही दिलखराश और बहुत ही तल्ख है। इसके पीछे बहुत ही एक दिलखराश वाक़या छुपा हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसको बहुत ज़्यादा इसलिए भी तज़किरा नहीं किया जाता क्योंकि पूरी दुनिया में जो सब पावरफुल ताकतें हैं उनके माजी पर अगर कोई सवाल उठ जाता है तो वो उन्हें बड़ा ही नागवार गुजरता है। तो हमारे मीडिया में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इन चीज़ों को खुलकर डिस्कस कर सके। तो बहरहाल इसकी जो तारीख है वो बड़ी ही दर्दनाक है। 18वीं सदी में जब एक बार फिर सरमायादाराना निज़ाम जान पकड़ रहा था तो जो निचला तबका था, गरीब तबका था, उसके साथ जुल्म और जबर की इंतहा हो गई थी। सरमायादार जो है वो गरीब लोगों को अपनी मलकियत और अपनी ग़ुलाम समझ बैठा था। बहुत सारे कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो मजदूर, जो मुलाजिम काम कर रहे होते थे, एक घंटों तक, 16 से 20 घंटों तक भी उनसे काम लिया जाता था। तो उसके खिलाफ पूरे यूरोप के अंदर तहरीकें चलना शुरू हो गई। बरतानिया में इब्तदाई तौर पर तहरीक चली और फिर पूरे यूरोप में इसके खिलाफ तहरीकें चलना शुरू हो गई। मुख्तलिफ यूनियंस बनी, मुख्तलिफ फेडरेशन बने, लेकिन बिल आखिर जो इनकी कुर्बानी रंग लाई वो अमेरिका के शहर शिकागो में जाकर रंग लाई। शिकागो में 1886 में एक तवील तरीन 40 घंटों पर मुश्तमिल एक धरना होता है, एक एहतजाज होता है, मजदूरों की हड़ताल होती है जिसमें मजदूरों के 3 रहनुमा बड़ी ही दिलचस्प किस्म की और बड़ी जानदार किस्म की तकरीरें करते हैं और सरमायादारों को और वक्त के हाकिमों को वो ललकारते हैं और उस पर वो अपनी डिमांड पेश करते हैं कि ये जो दिन के 24 घंटे होते हैं इनको हम डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। 8 घंटे जो है वो हम अपनी फैमिली को देंगे, 8 घंटे जो है वो हमारे आराम के होंगे और 8 घंटे इब्तिदाई जो होंगे वो हम काम को देंगे। तो इस तरह 24 घंटों को 3 हिस्सों में डिवाइड करके उन्होंने ये मुतालबा किया कि ये जो ड्यूटी टाइम है हमारा ये 8 घंटे होना चाहिए, इससे ज़्यादा जुल्म है। लेकिन ये नारा जो है वो सरमायादाराना निज़ाम वाले लोगों को, सरमायादारों को हजम नहीं हो रहा था। वो यही चाह रहे थे कि मुआवजा इनको ना दें या कम दें, लेकिन काम ये डबल करके दें। 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय 16, 18 घंटे काम करें ताकि हमारी जेबें भरती चली जाएं। और ये नारा जब उनको पसंद नहीं आया, ये डिमांड जब उनको पसंद नहीं आई, तो शिकागो में उन एहतजाज करने वालों के खिलाफ, उन मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होता है और वहाँ पर उन पर गोलियां चला दी जाती हैं। वो जख्मी होते हैं। शिकागो की गलियों में, शिकागो की सड़कों पर मजदूरों का खून बह जाता है। मजदूर सुर्ख झंडा लेकर आते हैं कि ये हमारा अमन की अलामत है और ये जो है ये हमारा परचम होगा। और फिर वहाँ पर कुछ मजदूरों की कमीज लाल हो जाती है तो वो उसी को उठाकर परचम बना लेते हैं। उनका एक पुरअमन एहतजाज सरमायादारों ने खून की होली में बदल दिया, लेकिन मजदूर डटे रहे, वो मेहनत कश डटे रहे। बिलाखिर उन्होंने अपने मुतालबात मनवा लिए। अगरचे मुतालबात तो मनवा लिए गए थे, लेकिन उनके जो मैन 7 लीडर थे मजदूरों के, उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ, उन पर जाली मुकदमात बनाए गए और यहाँ तक भी उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इस एहतजाजी मुजाहरे के दरमियान इन लोगों ने बम लाकर ब्लास्ट किया है। बहरहाल उनमें से भी 4 रहनुमाओं को सज़ाए मौत सुना दी गई, 3 को रिहाई मिल गई और उसके बाद आज के दिन तक इस दिन को 1 मई को मनाया जाता है। तकरीबन ऑलमोस्ट इसको अभी 138 साल के लगभग हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और हमारे इस खित्ते के अंदर आज भी यही सूरत हाल है। निचले तबके को दबाया जाता है, निचले तबके के साथ मुजालिम किए जाते हैं। अगर कारखानों और फैक्ट्रियों की बात की जाए तो वहाँ पर आज भी ड्यूटी टाइम बहुत ज़्यादा है लेकिन मुआवजा कम है। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पर मजदूर काम करता है तो उसके काम के हिसाब से उसको मुआवजा नहीं मिलता। तो शिकागो की गलियों में मजदूरों ने इत्तेहाद कायम करके और पूरे यूरोप के मजदूरों ने, पूरे यूरोप के मेहनत कशों ने अपने दरमियान इत्तेहाद पैदा करके तारीख रकम कर दी थी जो कि क़यामत तक याद रखी जाएगी। उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। उन्होंने अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके तारीख रकम की और आज हमें भी इससे यही सबक मिलता है कि अपने हकूक के उसूल के लिए हम भी खड़े हो जाएं। जो हम मेहनत करते हैं उसका माकूल मुआवजा हमारा हक है, वो हमें लेना चाहिए, उसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। कब तक हम अपना खून पसीना बहाकर,
कब तक हम अपना खून पसीने की कमाई इन सरमायादारों को, इन जागीरदारों को खिलाते रहेंगे? जितना हम इन्हें खिलाएंगे हम पस्ती की तरफ जाएंगे, हम कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। और यही वो लोग हैं जो कि हमारा खून चूसते चूसते अपनी 7-7 नस्लों के लिए जखीरा कर लेते हैं। तो आज का दिन हम सब के लिए, मेहनत कशों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हमें इस तारीख से सीखना चाहिए, अपने हुकूक के उसूल के लिए खड़ा होना चाहिए। शुक्रिया।